गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। आप सभी को पता है कि ह्यूमन जो है उसे डेवलपमेंट करनी है, तो वो डेवलपमेंट करता है एट द कॉस्ट ऑफ ए एनवायरनमेंट, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है और साथ में हमें डेवलपमेंट को भी देखना है। लेकिन यहाँ हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि हम पेड़ों को काट देते हैं। पेड़ों को काट के हम कैटल ग्रेजिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, डैम्स बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है एनवायरनमेंट का। और इसका जो लॉन्ग टर्म नुकसान है वो है क्लाइमेट चेंज। जिस तरह से हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है और हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को काट देना, पेड़ों को गिरा देना, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और अदर बैरन प्लेसेस ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर टू मीट ह्यूमन नीड्स, यानी कि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट देता है, जिसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। Natural forests are being cut down to make way for farming, the construction of dwellings and factories, clearing of regions for cattle grazing, mining, the construction of dams and other human activities। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं, डैम्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म नुकसान हमें देखने को मिलता है, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो जंगल है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक कार्बन सिंक का काम करते हैं। फॉरेस्ट कॉम्बट क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है उसको कम करने में मदद करते हैं फॉरेस्ट बाय ऑब्जॉर्विंग ग्रीन हाउस गैसेज। आप सभी को पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कितनी खतरनाक गैस है। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेते हैं। जो भी सन से हीट आती है उससे जो हमारी पृथ्वी है गर्म होती है, स्पीशीज़ को, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचता है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं इस क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करते हैं, एक्टिंग एज ए कार्बन स्टोर हाउस, और कार्बन को स्टोर करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे आर ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फूड, क्लीन वाटर एंड मेडिसिन। The large mass of trees in forest areas combat soil erosion by providing mechanical support to the soil। आप सभी को पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो मिट्टी का कटाव होता है उसे भी रोकने में मदद करते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होता अगर फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा हो तो। दे आर आल्सो ए सोर्स ऑफ ए रॉ मटेरियल। आप सभी को पता है फॉरेस्ट से हम काफ़ी सारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल इकट्ठा करते हैं, जैसे कि हम पेपर का यूज़ करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल एंड फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें डिफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर। आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी में पॉपुलेशन का जो भार है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। हमारे भारत की ही पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमें अनाज भी उतना उगाना पड़ेगा। तो अनाज उगाने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर लैंड इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है, तो कहाँ से आएगा एग्रीकल्चर लैंड? जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी कि पेड़ों को काटेंगे और उन लैंड्स को हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देंगे। एज पर UNFCCC एग्रीकल्चर इज़ द डायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं ताकि हम एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज़ कर सकें। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंडस्ट्रियल लॉगिंग, ऑल कॉज डिफॉरेस्टेशन। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। कई तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम शुरू करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाते हैं, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, रिजर्वोयर का इस्तेमाल करते हैं, रिक्वायर इमेंस डिफॉरेस्टेशन। ये सारे प्रोजेक्ट चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ हमें काटने की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स के लिए हम पेड़ों को काटते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू ए डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीशीज़। आप सभी को पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। जब उनको ही काट देंगे तो वो प्रजातियां कहाँ बचेंगी? वो प्रजातियां फिर लुप्त हो जाएंगी। इनफैक्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर थॉट टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम देखने को मिलता है। और जहाँ पे डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम होता है वो बेहद मददगार होता है पृथ्वी की प्रोटेक्शन के लिए, इको बैलेंस करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन इज़ ए सीरियस डेंजर टू दिस इकोसिस्टम्स बायोडाइवर्सिटी। तो अगर इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो इकोसिस्टम की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी लॉस में जाएगी। क्लियरिंग फॉरेस्ट एरिया ऑन ए लोकल स्केल कैन रिजल्ट इन फॉल इन द नंबर ऑफ सर्टेन स्पीशीज़। कई तरह की स्पीशीज़ लुप्त हो जाती हैं जो सिर्फ हमें लोकल देखने को मिलती हैं, पृथ्वी में कहीं और देखने को नहीं मिलती। आखिर डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से हो रहा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं? अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट लैंड है उसे हमें गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना होगा। इंक्रीजिंग द नंबर एंड रेंज ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होंगे तो जो पब्लिक होगी वो 10 बार सोचेगी फॉरेस्ट को काटने के लिए।
टू रिपेयर डिफॉरेस्टेड लैंड्स न्यू फॉरेस्ट्री कैंपेन शुड बी लॉन्च्ड। हमें कई तरह के कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। जो डिफॉरेस्टेड लैंड्स हैं उनको फिर से हमें रिपेयर करने की ज़रूरत है। जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। इंडिविजुअल्स कैन आल्सो हेल्प टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन बाय रेजिंग अवेयरनेस। तो आज हमने डिस्कशन किया डिफॉरेस्टेशन के बारे में, जो कि काफ़ी अहम मुद्दा था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।